इसका चौथा पॉइंट वो है कि SOCIAL सोशल AUDIT ऑडिट, यानी कि सामाजिक लेखा जोखा। इसको हम समझते हैं कि जो हमारे NGO हो गए, सामाजिक संगठन हो गए, ये क्या करते हैं, ये जनता के साथ मिलकर, उनको जागरूक तो करते ही करते हैं, उनके साथ मिलकर इस चीज़ की जांच करते हैं कि जो सरकार है उसने जो है हमारा पैसा वो सही ढंग से यूज़ किया है कि नहीं किया है। हमारा जो पैसा है, यानी कि जो सरकार का पैसा है वो हमारा ही पैसा है, तो जो सरकार का पैसा है उसको सही ढंग से यूज़ किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। तो सोशल ऑडिट उसको कहते हैं, जिसमें ये देखा जाता है कि सरकार का जो पैसा है वो ढंग से यूज़ किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, इस चीज़ को देखना है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो NGO हो गए या फिर हमारी कोई भी संगठन हो गया, ये क्या करते हैं, नागरिक समाज लोगों के साथ मिलकर जो है ये देखते हैं, इस चीज़ की जांच करते हैं। ठीक है, कि जो भी हमारा सरकारी पैसा है वो सही ढंग से यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, हमारे काम के लिए यूज़ हो रहा है कि ऐसे तो नहीं कि आपस में भ्रष्टाचार वगैरह करने लगे, तो ये चीज़ देखने का काम करती है। फॉर एग्जांपल हम इसमें देख सकते हैं मनरेगा में हमारे को मतलब लगभग हर बार हमारे को देखने को मिलता है सोशल ऑडिट। इसमें बार बार हमारे को देखने को मिलेगा कि लोग जो जानने की कोशिश करेंगे NGO वगैरह, जनता की इसमें जो पैसा है वो सही ढंग से यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और जो भी चीज़ें इसमें होती है वो हो रही है ढंग से कि नहीं हो रही है। फिर अब हम इसमें बात करते हैं 5th पॉइंट की, जो कि है समावेशिता। ठीक है, तो इसमें हमने 5th पॉइंट लिखना है समावेशिता। तो इसका मतलब क्या होता है कि NGO या हमारे संगठन जो भी है ये इस चीज़ को सुनिश्चित करते हैं कि समाज में कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जिसको कि हमारे जो E-गवर्नेंस है, हमारी जो सुविधाएं है जो सरकार दे रही है डिजिटल माध्यम से, उसका फ़ायदा ना हो। मतलब सबको हमारी E-गवर्नेंस की जो सुविधाएं ऑनलाइन रूप से प्रदान हो रही है उसका फ़ायदा हो, ये इस चीज़ को सुनिश्चित करती है। इसी को ही हम समावेशिता कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि गाँव में बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे कि वृद्ध लोग हो गए, ठीक है, और हमारे जैसे कि दिव्यांग लोग हो गए, ठीक है, हमारे गरीब लोग हो गए, उनको ना पता भी नहीं होता और वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा मतलब कर भी नहीं सकते। जैसे दिव्यांग की बात करें, वृद्ध की बात करें, वो इन चीज़ों का यूज़ भी नहीं कर सकते। तो क्या होता है कि NGO का और संगठन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उनको ये चीज़ें सुविधाएं प्रोवाइड करवाए जो भी हमारी दे रही है सरकार। फॉर एग्जांपल वो लोगों को बता सकती है कि अगर आप खुद नहीं कर सकते हो, आप यहाँ पे जाके लोक मित्र केंद्र में जाके कर सकते हो, या फिर वो उनको सिखा भी सकती है कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस फॉर्म में ये करना है वो करना है, तो आप अपनी जो जानकारी है वो प्राप्त कर पाओगे। तो समावेशिता हम उसको ही देखेंगे कि ये सुनिश्चित करती है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति ना बचे, वृद्ध हो चाहे समाज में गरीब व्यक्ति हो चाहे वो दिव्यांग हो, उन सबको जो है वो हमारी सुविधाएं मिल सके। तो ये भी हमारी एक इसकी महत्वपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारी सामाजिक नागरिक समाज की। ठीक है, 6th होती है हमारी जवाबदेही। तो ये जो NGO होते हैं, संगठन होते हैं, लोगों को समझा देते हैं, लोगों को बता देते हैं कि आप अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी है, अगर आपको लगता है कि कोई भ्रष्टाचार हो रहा है, तो आप सरकार से सवाल पूछ सकते हो। ये इनको RTI के बारे में बता देगी। हमारे मुख्यमंत्री सेवा संकल्प वाली जो है 1100 नंबर जिसको बोलते हैं मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन, तो उसके बारे में बताएगी। बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताएगी, जिसमें कि जो है ये जानेगी कि जनता जो है वो यहाँ पर फ़ोन वगैरह करके जान जो है जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह जो इनको चाहिए वो यहाँ पर लगा के ले सकती हैं। तो मतलब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि इनको ये इन चीज़ों के बारे में बताए, ताकि जो है जनता से जवाबदेही सुनिश्चित करे। इसी से हमारा प्रशासन अच्छा चलेगा अगर जवाबदेही होगी। तो ये भी इनका महत्वपूर्ण काम होता है कि जो है ये जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए लोगों को जागरूक करे, और लोगों को जागरूक होगे तो इसी तरीके से ये जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं व्यक्ति यानी कि इंडिविजुअल भूमिका क्या है E-गवर्नेंस में। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा हम कि एक इंडिविजुअल जो भूमिका है, वो पहले जो भूमिका है वो है सक्रिय भागीदारी। देखो, एक इंसान का कर्तव्य सिर्फ ये नहीं होता कि आपको सरकारी जो योजना है उसका लाभ ही लेते रहना है। अगर आपको लगता है कि वहाँ पे कुछ कमियां हैं तो आप उसके लिए बोलो, और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ चेंज किए जाने चाहिए और ये इसमें बढ़िया हो जाए तो बढ़िया है, तो आप उस चीज़ के लिए भी बोलो। अपनी जो भागीदारी है वो सक्रिय रखो, ऐसे नहीं कि सिर्फ लाभ ही लेना है, अपनी भागीदारी को आप सक्रिय रखो। ठीक है, तो वही इसका पहला पॉइंट होता है कि इंडिविजुअल का एक व्यक्ति का एक मतलब आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर आप जो है इन डिजिटल जो भी आपको चीज़ें मिल रही है, सेवाएं मिल रही है, उसकी एक सक्रिय भागीदारी निभाओ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें MyGov की बात करते हैं, ठीक है,
यहाँ पे जाके आपसे सरकार पूछ सकती है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान का मिशन शुरू किया, तो ये बोलेगी कि आप हमारे को राय दो कि किस तरह से हम जो है ग्रामीण क्षेत्रों को या शहरी क्षेत्रों को और ज़्यादा स्वच्छ बना सकते हैं। तो आप इसमें अपनी राय दे सकते हो। तो आप एक सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हो, वो तब कर सकते हो जब आप इसमें अपने सुझाव भी दो, सक्रियता दिखाओ, राय दो, अपनी बात रखो, ठीक है। तो ये पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, यानी कि एक इंडिविजुअल इंसान की होती है कि आप इसमें सक्रिय भागीदारी रखो, ठीक है। दूसरी जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है डिजिटल नियमों का पालन, ठीक है। आपको डिजिटल नियमों का पालन करना चाहिए। डिजिटल नियम यानी कि देखो, अगर आप, मैं आपको एक ईजी जैसा एग्जांपल देती हूँ। देखो, अगर हम बात करें आपकी, फॉर एग्जांपल आप किसी स्कूल में पढ़ते हो या फिर आप छात्रवृत्ति ले रहे हो, ठीक है। तो फिर क्या होता है, जैसे स्कॉलरशिप का जो सीन होता है वो होता है कि आपको एक लिमिटेड जो एक टाइम दे दिया जाता है कि आपको 11 तारीख तक अपना फॉर्म सबमिट करना है, 15 तारीख तक आपके जो डॉक्यूमेंट है वो सारे आ जाने चाहिए, 18 तारीख तक जो है आपने सिग्नेचर वगैरह ला लेने हैं, और 20 तारीख तक जो है आपने ये चीज़ें कर लेनी है, अपने प्रिंसिपल वगैरह से ये डॉक्यूमेंट ला लेने हैं। तो एक पर्टिकुलर नियम क्या होता है, ठीक है, कि इस दिन ये करना है, इस दिन ये करना है। तो आपको इन नियमों का पालन करना पड़ता है। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करोगे तब तक आपको ये सुविधा नहीं मिल सकती है, ठीक है। तो आपका एक इंडिविजुअल होने के नाते ये कर्तव्य बनता है कि अगर आप किसी एग्ज़ाम के लिए भी अपना जो फॉर्म भर रहे हो, तो उसमें भी क्या होता है कि आपको एक टाइम दिया जाता है कि आप अपनी जो डिटेल है उस दिन रखो, और आपको एडमिट कार्ड इस दिन मिल जाएगा। आप इस दिन के बाद जो है अप्लाई नहीं कर सकते हो, तो आपको उस नियमों का पालन करना पड़ेगा, तभी आप जो है सुविधा ले सकते हो। तो एक इंडिविजुअल यानी कि हमारी जो एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि हम जो है, जो हमारे डिजिटल नियम है कि आपको इतने से इतने तक ये करना है, तो उसका पालन करें ताकि हमारे को उसकी सुविधा मिल सके। अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे को उसकी सुविधा नहीं मिलेगी। तो एक तो होता है हमारा सक्रिय भागीदारी निभाना, और दूसरा होता है डिजिटल नियमों का पालन करना। अब हम बात करते हैं तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, तीसरी हमारी भूमिका के बारे में बात करेंगे, जो कि है शिकायत और फीडबैक देना। देखो, आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब आपको लगता है कि कहीं पे कुछ गलत है, या फिर मेरी जो अधिकार है मुझे नहीं मिल रहे हैं, या फिर यहाँ पे कुछ गलत है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन के बारे में, जो कि 1100 में कॉल करके या फिर आप अपनी बात रख सकते हो। उसमें क्या होता है कि अगर आपको लगता है आपके यहाँ पे पानी नहीं आ रहा है पिछले 3 दिन से, तो वहाँ पर आप बोल सकते हो जी यहाँ पे पानी नहीं आ रहा। तो वो एक अधिकारी के पास जाएगी, फिर उसके बाद उसको कुछ लिमिटेड टाइम दिया जाता है कि आपको 15 दिन के अंदर इसको सॉर्ट आउट करना है, जो भी वहाँ पे दिक्कत है उसको सॉर्ट आउट करो। अगर नहीं करोगे तो उससे उच्च पद के अधिकारी के पास चल जाएगी, तो उसको जवाबदेही बन जाती है इस वाले अधिकारियों को कि आपको 15 दिन के अंदर किया तो क्या, नहीं तो वो बड़े अधिकारी तक चल जाएगी ये वाली एप्लीकेशन जो इसने दी है। और अगर ये बड़े वाले अधिकारी के पास चलेगी तो ये मांगेगा इससे जवाबदेही कि आप हमारे को जवाब दो, आपने 15 दिन के अंदर इनकी काम को पूरा क्यों नहीं किया, ठीक है। तो वही चीज़ इसमें होती है कि देखो, शिकायत और फीडबैक देना हमारी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर हमारे को लगता है यहाँ पे पानी नहीं आ रहा, बिजली नहीं है, या फिर कुछ भी नहीं है जो भी हमारे को लगता है, तो आप उसमें शिकायत दो, अलग अलग जो ये नंबर वगैरह होते हैं उसमें, और देखो, और शिकायत दे के क्या होता है कि ये जो भी सुशासन होता है वो बढ़िया चलता है। देखो, अगर आप शिकायत नहीं दोगे तो ये भी अपनी लापरवाही से काम करेगी, पर अगर आप शिकायत दे दोगे तो वो लोग भी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करेगी, और जो शासन है वो बढ़िया चलेगा, ठीक है। तो ये हमारी तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर हमारे को लगता है कि यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है तो हमारे को उसकी शिकायत देनी चाहिए, ताकि हमारे को उसमें फीडबैक देना चाहिए ताकि वो और ज़्यादा बढ़िया से हो सके। तो ठीक है, पहली होती है, पहला होता है हमारा सक्रिय भागीदारी, दूसरी होती है डिजिटल नियमों का पालन, तीसरा होता है शिकायत और फीडबैक देना। अब हम बात करते हैं चौथी भूमिका के बारे में, जो कि हमारी बहुत महत्वपूर्ण है, जिम्मेदार उपयोग। देखो, जो भी हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म होते हैं, पोर्टल होते हैं, हमारे को उसको ज़िम्मेदारी से प्रयोग करना है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई भी न्यूज़ आ जाती है एग्ज़ाम से रिगार्डिंग, या फिर किसी भी चीज़ से कोई भी जानकारी आ जाती है, तो हमें कभी उसका गलत यूज़ नहीं करना है, उसको बढ़ा चढ़ा कर या फिर सोशल मीडिया में गलत तरीके से यूज़ नहीं करना है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी जानकारी हम उसको अच्छे तरीके से बताएं, और जो सही है वही चीज़ें करें। ऐसा नहीं कि कोई भी जानकारी आई है आप उसको तोड़ मरोड़ करके कुछ और चल के अपने व्यूज़ के लिए कुछ और करके बता दो, ठीक है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी हमारे डिजिटल जो भी सेवाएँ हैं, हम उसका जो है ज़िम्मेदारी से उपयोग करें, और उसका जो है गलत यूज़ ना करें, और मतलब गलत भी ना बताएं आगे, ठीक है। तो ये हमारी ज़िम्मेदार उपयोग, ठीक है, हमारी ज़िम्मेदारी से उपयोग करना चाहिए इन सब चीज़ों का। फिफ्थ पॉइंट है नई तकनीक सीखना। ये भी हमारी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि हमारे को नई तकनीक सीखनी चाहिए, क्योंकि टाइम के साथ अपने आप को जो है चेंज करते रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे को जो है पता ही नहीं होगा कि न्यू जो पोर्टल खुला है या फिर इसमें जो है इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, तब तक हम उस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा सकते। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमारे को नई तकनीकें सीखनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक किसान के बारे में बात करें तो उसको पता होना चाहिए कि हम मौसम को कैसे देखें, उसको पता होना चाहिए कि हम सब्सिडी कैसे ले सकते हैं। अगर उसको नहीं पता होगा तो पिछले दिन उसने बीज वगैरह लगा दिया, अगले दिन बारिश होगी तो फिर वो उसको दिक्कत होगी ना। और अगर उसको सब्सिडी
का ही पता नहीं होगा तो वो किस तरह से अप्लाई करेगा। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम नई तकनीक को सीखें और जानें कि जो है अगर ऐसी दिक्कत होगी तो किस तरह से हमें उसको सॉर्ट आउट करना है। और मौसम से रिगार्डिंग ये तो छोटी-मोटी चीज़ होती है, तो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम छोटी-मोटी चीज़ें जो भी है उनको जानें और जो है अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो उसको किस तरह से सॉर्ट आउट करना है उसके बारे में भी हम जानें, ठीक है। तो इसकी 5th रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है। 6th रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डीबीटी पर निगरानी। तो जो डीबीटी का मतलब होता है वो होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र पर निगरानी रखना। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी कि कोई भी छात्रवृत्ति होगी, पेंशन होगी, तो क्या होता है इसके थ्रू जो है सरकार आपको जो भी पैसा है वो आपके बैंक खाते में ही देती है, वो बिचौलिए वगैरह के पास नहीं जाता है, ठीक है। पर आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप ये देखिए, इस चीज़ की निगरानी करते रहिए कि मेरे को पैसा क्यों नहीं आया अभी तक। अगर आया नहीं है तो आप पूछो सरकार से कि क्यों नहीं आया मेरे को भाई पैसा। अगर आपको छात्रवृत्ति मिलनी है तो आपके खाते में ही मिलेगी ना वो। अगर आपको टाइम टेबल के अंदर उस टाइम पीरियड के अंदर वो आपके खाते में नहीं आई तो आप पूछो कि क्यों नहीं आई है भाई मेरे खाते में, ठीक है। पेंशन आपकी बात करें तो अगर आप एक लिमिटेड टाइम के अंदर नहीं आई हैं, 2, 3, 4, 5, 15 तारीख तक नहीं आ गई, तो आपको पूछना पड़ता है कि क्यों नहीं आई। नहीं तो क्या करते हैं, बचौली खा लेते हैं आपकी जो फीस, या फिर आपकी जो है सरकार जो है उसको कहीं ना कहीं दूसरे कामों में यूज़ कर लेती है। इसीलिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र को आप उसके ऊपर निगरानी रखो, और अगर आपको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो आप उसमें अपनी बात भी रखो। तो ये सब होती है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई होप कि आप समझोगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए